हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम हाइपर पिट्यूटरिज्म टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने हाइपो पिट्यूटरिज्म टॉपिक पर भी जो लेक्चर है वो डिस्कस किया है। यदि आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए तो हम वीडियो शुरू करते हैं। दिया गया है, इन दिस डिसऑर्डर देयर इज एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। तो जो हाइपर पिट्यूटरिज्म है ये ऐसी कंडीशन होती है इसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले जो भी हार्मोन होते हैं उनका बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रोडक्शन होने लगता है, जिसे हम हाइपर पिट्यूटरिज्म कहते हैं। इसे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पार्शियल और पैन हाइपर पिट्यूटरिज्म। जो फर्स्ट टाइप है पार्शियल हाइपर पिट्यूटरिज्म, इस कंडीशन में क्या होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से 7 हार्मोन्स निकलते हैं, रिलीज होते हैं, उनमें से किसी 1 या 2 टाइप्स के जो हार्मोन्स हैं उनका जो प्रोडक्शन है अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है, सिक्रीशन इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसे फिर हम बोलते हैं पार्शियल हाइपर पिट्यूटरिज्म। मोस्टली देखा जाता है कि ग्रोथ हार्मोन और ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है इनका अमाउंट जो है दोनों का एक्सेस अमाउंट में रिलीज़ होने लगता है, जिसे पार्शियल हाइपर पिट्यूटरिज्म कहा जाता है। और पैन हाइपर पिट्यूटरिज्म ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले सभी हार्मोन्स का प्रोडक्शन एक्सेस हो जाता है, जिसे हम पैन हाइपर पिट्यूटरिज्म कहते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है, तो जो पैन हाइपर पिट्यूटरिज्म होने का कारण है या तो हो सकता है पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो जाए, कोई ट्रॉमा की वजह से या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से ये कंडीशन अराइज हो सकती है। उसके बाद हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं कि क्या क्या हमें साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे पेशेंट में। तो यहाँ पर हमने देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं उनका लेवल इंक्रीज़ हो रहा है। तो जो पर्टिकुलर जो भी हार्मोन का काम होगा उससे उसके जो भी मतलब 7 अलग अलग टाइप के हार्मोन्स रिलीज़ करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पर्टिकुलर जो जो हार्मोन इंक्रीज़ होगा उसके अलग अलग सिम्टम्स पेशेंट में हमें देखने को मिलेंगे। अगर ग्रोथ हार्मोन जो है उसका एक्सेस हो रहा है तो उसके कारण हमें 2 टाइप्स के यहाँ पर जो है डिसऑर्डर देखने को मिल सकते हैं, जिजांटिज्म एंड एक्रोमेगाली। जो जिजांटिज्म है ये चिल्ड्रंस में यदि ग्रोथ हार्मोन एक्सेस हो रहा है तो यहाँ पर चिल्ड्रंस में अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो जिजांटिज्म की कंडीशन देखने को मिलती है। ये कंडीशन अगर जो एपिफाइजियल प्लेट है वो क्लोज़ होने के पहले ही अगर होती है तो इसलिए बच्चों में ये कंडीशन देखने को मिलती है। और एपिफाइजियल प्लेट जो है उसके क्लोज़ होने के बाद ये अराइज़ होती है। तो इसे जो है एडल्ट में देखा जाता है ग्रोथ हार्मोन एक्सेस होने का अगर जो है एक्रोमेगाली इसे कहा जाता है। यदि ग्रोथ हार्मोन एक्सेस हो रहा है एडल्ट में एपिफाइजियल प्लेट क्लोजर होने के बाद तो उसे एक्रोमेगाली कहते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है इसका लेवल भी इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से गैलेक्टोरिया मतलब इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन देखने को हमें मिल सकता है। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है इसका भी अगर जो है इंक्रीज़ हो जाए लेवल तो हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन पेशेंट में हमें देखने को मिलेगी। ACTH का लेवल यदि इंक्रीज़ हो जाए तो कुशिंग डिसीज़ पेशेंट में देखने को मिलेगी। एंड फॉलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लुटेनाइजिंग हार्मोन ये दोनों का लेवल भी इंक्रीज़ हो जाएगा पेशेंट में, जिसके कारण हाइपरगोनाडिज्म के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन हम क्या क्या टेस्ट परफॉर्म करा सकते हैं पेशेंट के, तो यहाँ पर हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे पेशेंट की, फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिर जैसे कि हमने देखा कि जो हार्मोन्स हैं उनका लेवल एक्सेस हो रहा है तो उन्हें डिटेक्ट करने के लिए जितने भी हार्मोन्स हैं उनका लेवल चेक करेंगे, जैसे सीरम ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल। ये सभी हार्मोन का लेवल जब हम डिटेक्ट करेंगे तो हमें एलिवेटेड मिलेगा। T3 T4 का लेवल, कॉर्टिसोल का लेवल, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ये सभी हार्मोन्स का लेवल हम चेक करवाएंगे तो हमें इन सभी का जो लेवल है वो इंक्रीज़ मिलेगा। ये स्पेशली पैन हाइपर पिट्यूटरिज्म वाली कंडीशन में ही हमें देखने को मिलेगा कि सारे हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज़ आएगा। हार्मोन सप्रेशन टेस्ट हम परफॉर्म करा सकते हैं, जिसमें जो हार्मोन्स का लेवल है उन्हें सप्रेस करने के लिए, डिक्रीज़ करने के लिए कुछ इनहिबिटिंग ड्रग्स दी जाती हैं। पर्टिकुलर हार्मोन के लिए पर्टिकुलर अलग अलग इनहिबिटिंग ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। CT स्कैन और MRI करवा सकते हैं पेशेंट का। उसके बाद ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो ट्रीटमेंट जो है, जैसे हमने देखा कि अलग अलग हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, तो जैसे अगर हाइपरथायराइडिज्म हो रहा है पेशेंट को तो उसे हम एंटी थायराइड ड्रग्स देंगे।
और अगर पेशेंट को हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया हो रहा है तो फिर उसे जो है कैबरगोलिन एंड ब्रोमोक्रिप्टिन मेडिसिन देंगे हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया को ट्रीट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो है ऐसा मोस्टली हम जो है बहुत सारे हार्मोन्स का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसलिए इसका जो मेन ट्रीटमेंट रहेगा वो सर्जिकल ट्रीटमेंट ही रहेगा। तो यहाँ पर सर्जरी ही परफॉर्म जो है वो कराई जाती है पेशेंट की। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइपोफाइसेक्टॉमी, पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव करने के लिए जो सर्जरी परफॉर्म की जाती है उसे हाइपोफाइसेक्टॉमी की जाती है। इसे भी 2 टाइप्स में परफॉर्म किया जाता है, या तो ट्रांसस्फेनॉइडल हाइपोफाइसेक्टॉमी परफॉर्म करवा सकते हैं या फिर क्रेनियोटॉमी परफॉर्म कराई जा सकती है। तो यहाँ पर अगर ट्रांसस्फेनॉइडल हाइपोफाइसेक्टॉमी परफॉर्म कर रहे हैं तो आफ्टर सर्जरी हमें देखना है, डिटेक्ट करना है कि पेशेंट का जो CSF है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो लीकेज तो नहीं हो रहा है, उसे हमें डिटेक्ट करना होता है। और यदि पेशेंट की क्रेनियोटॉमी परफॉर्म कराते हैं तो उसमें जब हम पोस्ट सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं तो हमें हैमरेज और इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करना रहता है कि पेशेंट की जिस भी साइड से सर्जरी हुई है वहाँ पर कोई हैमरेज तो नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है और कोई इन्फेक्शन तो प्रेजेंट नहीं है। ये चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करनी होती है। तो आज के वीडियो में हमने हाइपरपिट्यूटरिज्म टॉपिक डिस्कस किया है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।